बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार कर दिया है। दशकों कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी ठोस सबूत या तथ्य नहीं होता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सरकार पर आरोप तो खूब लगा लेते हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते। हर बार राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर नजर आ जाते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अक्सर ठोस तथ्य और सबूत के साथ राहुल गांधी, कांग्रेस और गांधी परिवार पर पलटवार करते हैं। लोकसभा में जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की प्रकाशित किताब पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो निशिकांत दुबे ने किताब का जवाब किताब से दिया था। निशिकांत दुबे ने भी गांधी परिवार के सदस्यों पर छपी किताब को लोकसभा में कोट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस के लोग तिलमिला गए थे। वहीं अब एक और बार फिर से निशिकांत दुबे ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे सियासी बवाल मच गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को लेकर दिए गए बयान से फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने यह दावा किया था कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका और पूर्व पीएम नेहरू के बीच कड़ी का काम करते थे। दुबे ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक पर अमेरिकी CIA के एजेंट होने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं निशिकांत दुबे के आरोपों पर बीजेडी सांसद समित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि दुबे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके एक सम्मानित नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेडी के वरिष्ठ सांसद समित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय स्थायी समिति से अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे के विवादास्पद बयान के विरोध में ये कदम उठाया है। वहीं बीजेडी सांसद पात्रा को जवाब देते हुए एक्स पर एक सीक्रेट दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि इतिहास तो यही है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की कारगुजारियों का सीरीज है। बीजू बाबू सम्मानित थे और रहेंगे, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक्स पर एक और पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए ये लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 14। क्या आपको पता है कि 1952, 1957 और 1962 तक जम्मू कश्मीर में लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते थे। आधा कश्मीर पाकिस्तान को दान देने के बाद भारतीय संविधान में धारा 370 एवं 35A देकर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत से विभाजित ही कर दिया। इतने पर भी शांति नहीं मिली तो जुलाई 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला साहब के साथ दिल्ली समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत का कोई भी कानून कश्मीर पर लागू नहीं हुआ। आज ही के दिन यानी कि 30 मार्च 1961 को सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर आदेश पर नहीं 1967 में पहली बार लोकसभा जनप्रतिनिधि लोकसभा पहुंचे। वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है? क्या उन्हें कोई सीरियसली भी लेता है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या आपने कभी उन्हें गंभीर होते देखा है? बीजेपी सांसद दुबे ने आगे ये भी कहा कि जब सदन में हंगामा करना होता है वो सिर्फ तभी संसद में आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो उस दिन यहाँ पर आते हैं, सिर्फ चौकड़ी जमाते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हाल ही में निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। इमरजेंसी के समय की बुराई करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। हजारों लोग पुलिस कस्टडी में जा पहुंचे थे और कई लोग जुर्म की वजह से मर गए थे। 1 करोड़ लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा का समय 6 साल तक बढ़ा दिया, जिससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई से ऊपर हो गए। कुल मिलाकर देखें तो निशिकांत दुबे कांग्रेस को बुरी तरह से एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें